क्या आपने कभी सोचा है इस चीज़ के बारे में कि एक अजीब-सी बात है कि हम पास्ट को लेके कभी भी एंग्ज़ायटी फ़ील नहीं करते बट फ्यूचर को लेके हम हमेशा एंग्ज़ायटी फ़ील करते हैं। पास्ट को लेके जब भी हम सोचते हैं तो हमें गिल्ट होगा, हमें उदासी होगी, हमें नॉस्टैल्जिया होगा। कुछ मेमोरीज़ को याद करके हम खुश होंगे, कुछ चीज़ों को याद करके हम उदास फ़ील करेंगे, कुछ चीज़ों को याद करके हमें अजीब-सा लगेगा कि काश मैं वो कर लेता। बट जो फ्यूचर है, फ्यूचर को लेके हम मोस्ट ऑफ़ द टाइम हम एंग्ज़ायटी फ़ील ही करते हैं। और हम उस इवेंट को लेके एंग्जायटी फ़ील करते हैं जो इवेंट अभी हुआ भी नहीं और हमें उसका पता भी नहीं वो कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा, क्यों होगा। बट हम आज उसके बारे में एंग्जायटी फ़ील कर रहे हैं और इसी चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे फ़िलॉसफ़िकल वे में या साइकोलॉजी के माध्यम से या सनातन विज़डम के माध्यम से कि इस चीज़ को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं और कैसे हम इस चीज़ पे एक महारत कह लो या एक समझ सकते हैं हम इस चीज़ को कि क्या है। तो सबसे पहली बात कि हमारे ब्रेन के अंदर एक छोटा-सा पार्ट होता है बादाम की शेप का, जिसको हम अमिगडाला कहते हैं। अब अमिगडाला क्या करता है? वो एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट देता है हमें। जैसे कोई भी खतरा हो, कोई भी चीज़ हो तो अमिगडाला हमारे बॉडी के अंदर कुछ हार्मोन्स को रिलीज़ करेगा, जैसे कोर्टिसोल, एड्रेनलिन। तो आपने कभी-कभी देखा होगा कि कोई कोई जैसे एडवेंचर स्पोर्ट्स की तरफ जिसका इंटरेस्ट हो, वो बंजी जंपिंग करे या स्काई डाइविंग करे, तो हमारे बॉडी में एक एड्रेनलिन रिलीज़ होता है, जिससे हमें उस चीज़ का मज़ा आता है। तो वो अमिगडाला के थ्रू ही होता है। क्यों? क्योंकि जब भी हम वो चीज़ करने जा रहे होते हैं, तो कहीं न कहीं हमारे अंदर एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट आता है, कि यार कैसा होगा, कैसा नहीं होगा। तो वो एड्रेनलिन रिलीज़ करता है जिससे हमें उस चीज़ के बारे में पता चलता है। तो वो कुछ हार्मोन्स रिलीज़ करता है, कोर्टिसोल और एड्रेनलिन। तो अमिगडाला के लिए एक फ्यूचर का ख़्याल, फ्यूचर का थॉट और एक असली में खतरा हमारे जीवन का, वो दोनों एक ही चीज़ है। उसमें वो डिफरेंशिएट नहीं कर सकता कि क्या सही है या क्या गलत। तो जैसे इसको हम एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कि तो अमिगडाला के लिए एक फ्यूचर का ख़्याल और एक असली खतरा दोनों एक जैसा ही लगता है उसको। इसलिए वो हमें सेम उन दोनों सिचुएशंस में सेम ही फ़ील करवाता है, सेम ही इंस्ट्रक्शंस देता है कि तुम्हें रिएक्ट कैसे करना है। और इसको कहते हैं नेगेटिव बायसनेस, जिससे कि हमारा ब्रेन एक अच्छी पॉसिबिलिटीज़ से ज़्यादा एक बुरी चीज़ों पे, बुरे थॉट पर ज़्यादा ध्यान देता है। जैसे हमारे जो एंसेस्टर्स हुआ करते थे, उनके लिए वो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट बहुत ज़रूरी था क्योंकि उस टाइम पे जो आज हमारे पास चीज़ें अवेलेबल हैं, उस तरह से नहीं हुआ करती थी। बट आज के टाइम पे हमारे लिए वही जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट बन गया, जिसकी वजह से वो अमिगडाला हमें वो सब थॉट देता है। वो जैसे लगा लो आपकी करियर है, हेल्थ है, अपना रिलेशनशिप हो गया, पैसा हो गया, इन चीज़ों का। इस और ये हम सबके लिए आज के टाइम पे एक अनसर्टेनिटी है। तो उस चीज़ का जो वर्ड था, जो उस टाइम पे एक सर्वाइवल के लिए जो कुछ और हुआ करता था, वो आज अनसर्टेनिटी बन गया, जिसकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अब जैसे इसको एक एग्ज़ाम्पल से सोचो कि आपका कल कोई एग्ज़ाम है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप दे रहे हो और आप एक रात पहले उसकी तैयारी भी कर रहे हो। बट उसके साथ-साथ वो अमिगडाला या वो दिमाग आपका, आपको वो थॉट्स दे रहा है कि कल एग्ज़ाम में क्या होगा? कहीं मैं फ़ेल हो गया तो? या मेरा रैंक वैसा नहीं आया जैसा मैं सोच रहा हूँ? या अगर मैं उस क्वेश्चन के आंसर्स करने लगा और मैं आंसर्स भूल गया तो क्या होगा? तो उसने वो अनसर्टेनिटी दे दी उस इवेंट की जो इवेंट अभी हुआ भी नहीं और आपको पता भी नहीं वो कैसा होगा, कैसा नहीं होगा। क्या पता कल क्वेश्चन पेपर ही ऐसा आए जिसके आपको सारे आंसर्स आते हैं। बट उसने आपको वो थॉट दे दिया उस इवेंट का जो इवेंट अभी हुआ भी नहीं और आप उसको लेके आज एंग्जायटी फ़ील कर रहे हो, जिसका पता भी नहीं है आपको कि क्या होने वाला है। तो जैसे एक साइकोलॉजिस्ट हुए एरन बेक के नाम से, जिन्होंने इस बिहेवियर पैटर्न के ऊपर सबसे पहले काम किया और सबसे एक शुरुआत करी इस चीज़ की कि हमारा ब्रेन वर्स्ट से वर्स्ट केस सिनेरियो की पॉसिबिलिटी को ही इमेजिन करता है, रादर देन ये कि हम क्या फ्यूचर में क्या अच्छा हो सकता है, उसके ऊपर सोचने के बजाय हम एक वर्स्ट केस सिनेरियो ही इमेजिन करते हैं। जैसे अब थोड़ा हम पीछे हटकर इस चीज़ को एक फ़िलोसोफर के पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करते हैं। करीबन 2000 साल पहले एक रोम के फ़िलोसोफर हुए, जिनका नाम था एपिक्टेटस, जो एक समय पर स्लेव थे, बट बाद में चलकर वो वन ऑफ द बेस्ट एक फ़िलोसोफर बने और उन्होंने एक बहुत सिंपल सी बात करी इस चीज़ के बारे में। और वो जो सिंपल सी लाइन थी उनकी जो किताब में है, वो यही है कि कुछ चीज़ें जो हमारे कंट्रोल में हैं और कुछ चीज़ें नहीं हैं। जैसे उन्होंने सिखाया कि जो सफ़रिंग है, वो सफ़रिंग एक इवेंट की वजह से नहीं आ रही, सफ़रिंग उस वजह से आ रही है जो हम उस इवेंट के बारे में सोच रहे हैं आज बैठकर। क्योंकि वो इवेंट जिस दिन होगा, शायद हम उतना सफ़र नहीं करेंगे जितना हम आज कर रहे हैं उसके बारे में सोचकर और उसका सिंपल एक ही कारण है, हम उस इवेंट को कंट्रोल करना चाह रहे हैं। और जो फ्यूचर की उन्होंने डेफ़िनेशन दी,
अपनी उस किताब में उन्होंने यही बताया कि फ्यूचर का अपने आप में एक अलग मीनिंग यही है कि जो हमारे कंट्रोल में हो ही नहीं सकता, और फिर भी हम उस इवेंट के होने से पहले मेंटली हम उस चीज़ को कंट्रोल करने में ही अपनी सारी एनर्जी को वेस्ट कर देते हैं। अब जैसे इसको एक एग्जांपल के तौर पर समझने की कोशिश करो कि दो बिजनेस ओनर्स हैं। एक सोचता है कि काश यार मैं एक अच्छा बिजनेसमैन बन पाऊँ, वो बिजनेस कर रहा है, जबकि वो ये सोच रहा है काश मैं एक अच्छा बिजनेसमैन बन पाऊँ, कहीं मेरी बैंकरप्सी ना हो जाए, कहीं मेरा लॉस ना हो जाए, या जो मैंने पैसा इन्वेस्ट किया कहीं वो डूब ना जाए। वो इस चीज़ को सोच सोच कर अपनी मेंटल हेल्थ पे प्रेशर डाल रहा है और एंग्जाइटी फील कर रहा है फ्यूचर को लेके, बट वो ये नहीं सोच रहा कि मुझे आज क्या करना है। और दूसरी तरफ जो दूसरा बिजनेसमैन है वो ये सोच रहा है कि मुझे कल का नहीं पता कि कल क्या होगा, बट वो ये सोच रहा है कि आज मेरे हाथ में क्या है, आज मेरे कंट्रोल में क्या है। आज मेरे कंट्रोल में है कि सुबह टाइम से अगर अपनी शॉप को ओपन करना, ओपन करने के बाद उस पर काम करना, काम करने के बाद एक अच्छे से मेहनत करके एंड ऑफ द डे हिसाब करना कि क्या बना और क्या बचा मेरे को। तो वो उस चीज़ के बारे में सोच रहा है, फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहा कि कल मेरे साथ क्या होगा। वो आज सोच रहा है कि आज मैं कितनी मेहनत कर सकता हूँ, या आज मेरे हाथ में जो कंट्रोल है मैं उसके ऊपर कितना ज़ोर लगा सकता हूँ। तो दोनों की बाहर की सिचुएशन एक जैसी है, दोनों एक बिज़नेस ओनर है, दोनों ही अपने बिज़नेस को बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन उनके अंदर का जो एक अंदर उनके सिस्टम चल रहा है वो दोनों का ही डिफरेंट है। और आपका फ्यूचर उस बेस पे डिसाइड करेगा कि आपके अंदर क्या चल रहा है। बाहर तो ठीक है जो चल रहा है, बट अंदर क्या चल रहा है आपके। तो मोस्टली सभी फिलोसोफर की नज़र से अगर हम इस चीज़ को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो सब एक ही जगह पर आकर अपनी स्टोरी को सम अप करते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं कि हम जब तक एक आउटकम के बारे में सोचकर एक चीज़ को कर रहे हैं तब तक हम परेशान ही रहेंगे, रैदर देन कि हम एक्शन पर फोकस करें कि हमें आज क्या करना है। और अगर हम एक्शन पर फोकस करेंगे तो फ्यूचर अपने आप एक स्टेबल, एक सही लय पर चलेगा। बट हम कर क्या रहे हैं, हम आज की सिचुएशन को सोचकर हम एक आउटकम के बारे में एक हल ढूंढना चाह रहे हैं कि इससे हमें क्या मिलेगा, और हम अपने एक्शन पर फोकस ही नहीं कर रहे कि हमें करना क्या चाहिए। तो अब हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं सनातन फिलोसफी के थ्रू, जो मेरा खुद का पर्सनल फेवरेट एक कॉन्सेप्ट है। और कई साल पहले हमें ये चीज़ समझा दी गई थी भगवत गीता में भी, बट किसी ना किसी कारण से हम उसको अभी भी नहीं समझ पाए। जैसे भगवत गीता में महाभारत के बारे में बात करी गई, महाभारत के युद्ध के मैदान पर वो सारी भगवत गीता भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई, और हम सब ने वो महाभारत कहीं ना कहीं देखी है या कहीं ना कहीं सुनी है, टीवी पर या कहीं पढ़ी होगी या कहीं सुनी होगी। बट हम उस चीज़ को समझ नहीं पाए कि उस युद्ध के मैदान में जब अर्जुन खुद अनकॉन्शियस हो जाता है, और इसलिए नहीं कि उसको डर लग रहा है अपने एनिमीज को देखकर, वो इसलिए अनकॉन्शियस होता है कि अगर मैं इनको मार भी दूंगा, अगर मैं ये युद्ध जीत भी गया तो फ्यूचर में क्या होगा। तो फ्यूचर का डर उसको भी वहां सता रहा था, उसको भी परेशान कर रहा था, उसको भी एंग्जाइटी दे रहा था कि इन सबको अगर मैंने मार दिया तो जो सब मुझे मिलेगा भी तो उसका क्या फ़ायदा। और आज की लैंग्वेज में हम उसी को एंग्जाइटी कहते हैं, फ्यूचर की एंग्जाइटी करना। और उसी समय कृष्ण ने गीता का सबसे पसंदीदा एक श्लोक बोला जो हम सब ने सुना है कहीं ना कहीं, और वो श्लोक है कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। ये श्लोक एक सिंपल सा है बट इसका मीनिंग बहुत डीप है, और ये सबने कहीं ना कहीं सुना है। और इस श्लोक का मतलब ही यही है कि तुम्हारा अधिकार सिर्फ और सिर्फ कर्म पर है, उसके आउटकम पर नहीं। तुम करता हो, तुम कर्म को कर सकते हो, उसके बारे में ये नहीं सोच सकते कि इसके बदले में मुझे आउटकम क्या आएगा। आउटकम देना टाइम डिसाइड करेगा, समय डिसाइड करेगा, वो उसके कंट्रोल में है। तुम्हारे कंट्रोल में सिर्फ ये है कि तुम क्या कर सकते हो। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, कर्ता पर है। तुम इसको डिसाइड नहीं कर सकते कि इसके ऊपर या इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा। और इसी एक पर्टिकुलर एक सिंपल से श्लोक में ही एक साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क है सारा का सारा, जिसके बारे में आज के टाइम पर सारे फिलोसफर या साइकोलॉजिस्ट कहीं ना कहीं लिख रहे हैं, बता रहे हैं। और हमारी सनातन फिलोसफी ने इसको ऑलरेडी पहले काफ़ी साल पहले हमें बता दिया था, बट कहीं ना कहीं हम इसको समझ नहीं पाए कभी भी, क्योंकि शायद हमने उस पर्सपेक्टिव से नहीं सोचा, या शायद से हम उस इल्यूजन में भटकते रहे कि हम उस पर कभी गौर ही नहीं कर पाए। और इसी के साथ एक और कॉन्सेप्ट है माया। अब माया क्या है? माया इल्यूजन है, भ्रम है, जो हम सबको होती है। माया क्या होती है? फ्यूचर में क्या होगा उस इल्यूजन में खुद को डाल देना, और वो इल्यूजन हमें इतना रियलिटी के नज़दीक लेकर चला जाता है कि हम उसी को रियल मानने लग जाते हैं, और हम इमेजिन करने लग जाते हैं अपने आप को उस पोजीशन पर, उस जगह पर, और वो इल्यूजन हमें उस लूप में बार बार घुमाता रहता है, और हम उस चीज़ से कभी बाहर ही नहीं आ पाते। और हम समझ ही नहीं पाते कि जो चीज़ है नहीं अभी हमारे पास, जो चीज़ का हमें पता ही नहीं होगी या नहीं होगी, जिस चीज़ का हमारे हाथ में कंट्रोल ही नहीं है, हम उस चीज़ के ऊपर हम अपने आप को इमेजिन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फिर वो सफरिंग तो आएगी ही आएगी। और
इसी चीज़ से सनातन जो फ़िलॉसफ़ी है, ज्ञान है, वो हमें एक चीज़ समझाता है कि असल में सच्चाई है, जो हमारे पास आज के समय पे मौजूद है, वो ये एक प्रेज़ेंट मोमेंट है, जिसमें अभी हम हैं। अगर आप अपने आप से ये क्वेश्चन करो कि इस पर्टिकुलर प्रेज़ेंट मोमेंट में क्या आप एंग्ज़ायटी फ़ील कर रहे हो? क्या आपको कोई प्रॉब्लम है? तो आप कहोगे नहीं। और जिसको ये लगेगा कि है, वो किसी न किसी और रीज़न की वज़ह से होगी, कि कल को लेके या परसों को लेके या पिछले 2 दिन में क्या हुआ उसको लेके। बट इस पर्टिकुलर प्रेज़ेंट मोमेंट में शायद नहीं होगी, और शायद आपके हाथ में चाय का कप होगा और आप चाय पी रहे होगे बिस्कुट को डुबोकर उसमें। और जैसे अब इसको हम एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर समझने की कोशिश करते हैं, जैसे एक एक किसान है, एक फार्मर है। अब उसने एक बीज को बोया अपने खेत के अंदर। अब वो रोज़ उस बीज को जाकर खोद कर देखेगा नहीं कि यार ये कितना बड़ा हो गया, क्योंकि जिस दिन वो ये करेगा वो बीज खराब हो जाएगा। तो वो इंतज़ार करेगा, वो अपना कर्म करेगा, वो एवरीडे जाएगा, वहाँ पर पानी डालेगा, वो चेक करेगा कहीं पानी ओवरफ्लो ना कर जाए, वो ज़्यादा ना हो जाए, उतना ही रहे जितना उसको ज़रूरत है। वो उस चीज़ पे कर्म करेगा, रेदर देन कि वो एवरीडे जाकर उसको खोद के देख रहा है, चेक कर रहा है कि हाँ, कि बड़ा हुआ या नहीं हुआ। क्योंकि जिस दिन वो करेगा वो खराब हो जाएगा, और उसकी फसल खराब हुई तो उसका नुकसान होगा। तो वो उस डे के लिए वेट करेगा जो लास्ट डे होगा, जिस दिन उसको पता है कि अब मेरी फसल इतनी ऊपर तक आ चुकी है या उग चुकी है कि अब मैं इसको काट सकता हूँ। तो वो उस कर्म की फ़िलॉसफ़ी को ज़्यादा अच्छे से शायद समझता है, जो हम नहीं समझ पा रहे, और हमारे सामने ऐसे काफ़ी सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं जिसको देख के हम ऑब्ज़र्व कर कर हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कि कर्म की रियलिटी में फ़िलॉसफ़ी है क्या? बट हम उस इल्यूज़न में के लूप में घुसकर, फँसकर अपनी लाइफ़ को जीना शुरू कर देते हैं और बाद सफ़र करते हैं। तो इसका एक सम अप कि हम फ्यूचर को लेके इतनी चिंता क्यों करते हैं? तो आप इसको साइकोलॉजी में, जैसे साइकोलॉजी ने हमें सिखाया कि हमारा जो ब्रेन है, वो क्या खतरा असली है और क्या खतरा नहीं है, उसमें डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। तो उस चीज़ से, उस पर्सपेक्टिव से इसको समझने की कोशिश करो। और फिलॉसफी ने जैसे हमें बताया कि हम फ्यूचर को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, जबकि हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो अगर आप ऐसी किसी चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, जो आपके हाथ में है ही नहीं, तो आप कहीं न कहीं सफ़र ही करोगे। और सनातन ने तो हमें काफ़ी अच्छे से और काफ़ी डीप तरीके से इस चीज़ को समझाया है। भगवान कृष्ण ने तो कर्म की बात करी है कि कर्म पे ध्यान दो, आउटकम पे नहीं। फ्यूचर के बारे में सोचोगे कि समय आपको इसका आउटकम क्या देगा, तो आप अपने आप को सफ़रिंग की तरफ ही लेकर जाओगे। और इसका ये मतलब नहीं कि मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि आप फ्यूचर के बारे में मत सोचो, फ्यूचर के बारे में सोचो, बट उससे पहले इस चीज़ के बारे में सोचो कि क्या आप उतने कॉन्शियस हो, उतने अवेयर हो, या उतने अच्छे डायरेक्शन में उस चीज़ को समझ पा रहे हो? क्योंकि अगर आप उस चीज़ को कॉन्शियसली या अवेयर होकर नहीं समझ रहे, तो कहीं न कहीं आप अपने आप को उस सफ़रिंग की तरफ या उस पाथ की तरफ ही लेकर जा रहे हो। और फ्यूचर में क्या होगा, क्या नहीं होगा, वो तो हम में से किसी को भी नहीं पता। बट क्या आप इस प्रेज़ेंट मोमेंट में जी पा रहे हो? जो सनातन फ़िलॉसफ़ी ने हमें समझाया कि आपके पास सिर्फ़ आज का ये मोमेंट है, कि आप आज के मोमेंट में कैसे जी सकते हो? आज के मोमेंट में आप क्या डिसीज़न्स ले सकते हो? आपके पास ये फ्री विल है। बट फ्यूचर में क्या होगा वो आपके हाथ में है ही नहीं। आप सिर्फ उस पाथ पे काम कर सकते हो, उसकी एक प्लानिंग कर सकते हो कि हाँ, मुझे ये करना है। आप ये नहीं सोच सकते कि उसका आउटकम क्या आएगा। तो इस चीज़ को उस पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करो, उस तरीके से समझने की कोशिश करो। और ये कंप्लीटली मेरा एक अपना ओपिनियन है, मेरा एक अपना पर्सपेक्टिव है। इसका मतलब ये नहीं कि आप सब मेरी इस बात से सहमति रखें। वो आपका एक अपना ओपिनियन हो सकता है, अपना पर्सपेक्टिव भी हो सकता है। और वो कंप्लीटली नॉर्मल है, उसमें कोई ऐसा कोई डिबेट वाली चीज़ भी नहीं है। आप डिसएग्री भी कर सकते हो मेरी इस चीज़ से। और अगर इस वीडियो से आपको ज़रा सी भी लगा हो कि कहीं न कहीं कुछ ना कुछ आपको समझ आया या कुछ हेल्प मिली, या आपका एक अपना पर्सपेक्टिव बना, या आप उस चीज़ को सोचने के लिए मजबूर हुए, तो इसको लाइक करना, इसको शेयर करना उन लोगों के साथ जिनको आपको लगता है कि शायद ज़रूरत होगी इस चीज़ को समझने की। और इस चीज़ को उस सेंस में लेना कि आपको कर्म करना चाहिए फ्यूचर को लेके, रेदर देन उस इल्यूजन के लूप में फँसना चाहिए कि वैसा ही होगा। अगर मैं आज सोच लूँगा कि मेरे पास 50 साल की उम्र में रोल्स रॉयस होगी, शायद ना हो। बट अगर मैं ये सोच के बैठूँ और 50 साल में ना हुई, तो कहीं न कहीं मैं अपने आप को सफ़रिंग की तरफ ही लेके जाऊँगा। क्योंकि एवरी ईयर अगर मेरे पास उतने पैसे ही नहीं होंगे कि मैं रोल्स रॉयस ले सकूँ, तो मैं हर बार यही सोचता रहूँगा, यार इस साल नहीं हुआ, अगले साल, फिर अगले साल भी नहीं हुआ, उससे अगले साल। बट अगर मैं वो सोचूँगा ही नहीं, मैं सिर्फ़ कर्म पर ध्यान दूँगा, तो क्या पता हो जाए। तो इस चीज़ को ऐसे समझने की कोशिश करना। थैंक यू।